वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस आज ज़्यादातर सुबह तो आजकल किचन से ही होती है। तो बस आज मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे आज बनाना था इडली सांभर। तो बस वही था कि मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। आपको तो पता है कि टाइम उतना ही होता है, सबको सबकी चीज़ें हाथों में देनी पड़ती हैं, अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो बस वही जल्दी जल्दी किचन से फ्री होना था। उसके बाद थोड़े से काम थे। तो बस आज घबराहट हो रही थी तो ग्लूकोज बनाया क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है, 9 तपे चल रहे हैं, 47 टेम्परेचर शायद आ रहा था। तो बस ग्लूकोज पीने के बाद अब आगे के अपने कामों में लगते हैं। मुझे जाना था छत पे क्योंकि मिर्ची धनिया वगैरह सब कुछ सुखाना था और इसको सुखाने के बाद में बाकी काम करने थे क्योंकि धूप आ गई थी। आजकल आंधी इतनी चल रही है कि पता ही नहीं चलता कब डालो। और सबसे बड़ी बात क्या, मेरा घर जो है ना, मुझे अंदर पता ही नहीं चलता कि आंधी आ गई कि बारिश आ गई। अब देख सकते हैं धूप इतनी कड़ाके की थी छत पर कि हालत ही ख़राब हो गई। तो बस धनिया मिर्ची दाल वगैरह गरम मसाले सब कुछ, क्योंकि अभी से क्या है थोड़ा सा स्टॉक करके रखना पड़ता है। बारिश के मौसम में तो हम ये सारी चीज़ें कर नहीं पाते हैं। तो आटा हुआ, दालें हुई, सब सुखा कर अभी धूप में रख लेती हूँ। बादल देखो, बादल कैसा लग रहा है ऊपर, जैसे अपने आप आसपास जा रहा है बादल। तो बस अब मैं सब कुछ वही की दाल मसाले सब सुखा देती हूँ। और बाद बाकी ये भरोसा नहीं है कि कब आंधी आ जाए और छत से कब सामान उड़ जाए। इतनी देर में हालत ऐसी हो गई, आप देख सकते हैं पसीना पसीना हो गई। मतलब अभी टाइम हो रहा है 10 और 10 बजे इतनी धूप है कि छत पर आप 10 मिनट भी नहीं कुछ कर सकते हो। इतनी तेज़ धूप और इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी आजकल। मतलब क्या बताऊँ, इतना काम होता है घर का कि समय ही नहीं मिल पाता अपने लिए कि हम कुछ कर सकें। या हालत देखो आप मेरी क्या हो रही है। मतलब पूरा जो कभी नहीं सोचा था वो चीज़ें सामने आ गई। आज एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए कि मुझे मलाई से घी निकालना है। काफ़ी दिन से सोच रही थी, मलाई काफ़ी दिन की इकट्ठी रखी हुई थी। मैं सोच रही थी आज निकालूंगी, आज नहीं कल निकालूंगी, आज नहीं कल निकालूंगी। बस ये सोचते सोचते मलाई भी ख़राब होने लगी। तो सोचा आज निकाल लेती हूँ। कई लोग क्या इसका वो दही डाल के निकालते हैं, लेकिन उसमें इतने बर्तन हो जाते हैं, मुझे वो आता ही नहीं है। तो मैं डायरेक्ट कढ़ाई में इसको मतलब कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो बस अब मैंने घी निकालने के लिए रख दिया और अब मैंने इडली का जो पेस्ट था वो बना के तैयार करके रख दिया। सांभर मेरा बन चुका था। बस हाल की हाल किचन विचन साफ़ की और अब मेरे बच्चे आ गए ट्यूशन के लिए। ये मैं बना रही थी गैलेक्सी का प्रोजेक्ट, बच्चों को बनाना था गैलेक्सी। तो बस उनको थोड़ी सी हेल्प की गैलेक्सी का प्रोजेक्ट बनाने में। आप बताइए कैसा प्रोजेक्ट बना। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। बच्चे ट्यूशन पढ़ के जा चुके थे, उसके बाद फिर हम किचन में आ गए। तो बस इडली लगाई क्योंकि उपाध्याय जी को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फटाफट इडली निकाल कर उनके लिए थाली परसी क्योंकि 12 बज चुके तो उन्हें बहुत तेज़ भूख लगती है। मतलब कि फिर उनसे भूख सहन नहीं होती, उनका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। तो बस सबसे पहले उनको थाली लगा के उनको खाना दिया क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, अभी गर्मी के टाइम में जब घर रहो तो ज़्यादा भूख लगती है। और भले ही हम अगर बाहर रहते हैं यार तो फिर इतनी नहीं लगे। अब मैं घी को रख आई थी, उसके बाद खाना वाना खा के हम थोड़ा रेस्ट किया। अब शाम का समय था, मैंने सोचा चलो छत पर चलते हैं भाई, अपना काम जो है वो फिनिश करते हैं। धनिया वनिया सब दाल वाल सब भरी। क्या रहता है ना, धूप समय हो रहा है 5 बजे का और धूप की हालत देखो क्या हो रही है। मेरे को और उपाध्याय जी को थोड़ा सा मार्केट भी जाना था। तो बस एक मार्केट क्या था, थोड़ा एक बैंक का काम था। तो बस वो करके हम लोग लौट के आए। उसके बाद मैं सीधे छत पर आ गई। वो बोले शाम को कर लेती, पर शाम को पता नहीं यार शाम को कब आंधी चालू हो जाए। मैंने कहा मैं तोड़ के ही रख लेती मिर्ची। अभी नीचे ले जाके तोड़ती तो पूरे घर में मिर्ची मिर्ची फैल जाती। और इसी बीच हुआ जे कि मिर्ची तोड़ते तोड़ते मैंने मिर्ची के हाथ लगा लिए अपनी आँखों से। जो गजब का इस मिर्ची ने मुझे रुलाया ना, कसम से लॉन्ग मिर्ची थी। मतलब हालत ही ख़राब हो गई। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। बच्चे रोती जा रही हूँ फिर भी मैं उसे तोड़ रही हूँ। साथ में मैंने थोड़ा सा माँ की भी हेल्प ली। मैंने कहा आप भी तोड़वाओ क्योंकि आँखों में इतनी तेज़ मिर्ची चुभ गई मेरे को। मैंने हाथ ही लगा ली, मेरी आदत है कभी हाथ आँख से बाल से का लग ही जाता है। तो बस इतना निर्दयी ये मिर्ची ने मुझे इतना रुलाया है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वही आज के टाइम में तो इंसान रुलाते हैं, लेकिन ये मिर्ची ने भी मुझे रुला दिया। तो बस वही फ्री होकर ऊपर से आई। अब उपाध्याय जी को कोचिंग जाना था। जैसे ही मैं आई वो जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो बस उनको बाय किया और वो चले गए। तो बस उसके बाद मैं अब अपने रूम में आई, थोड़ा सा सोचा कि अब रेस्ट कर लूँ।
तो वही 5 शाम का समय था, घर में झाड़ू वाड़ू कहाँ से कोई रेस्ट हो पाता है, सारी चीज़ें वही रहती हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा घी को देखते हैं, आज दिन भर हो गया है घी बनाते बनाते। तो उपाध्याय जी आ गए थे लौट कर और वो उसको थोड़ा देखने लगे। देख सकते हैं मेरा दिन भर घी में हो गया, इतने बर्तन हो गए, पूरी मतलब प्लेटफॉर्म पूरा चिकना चिकना हो गया। इतनी तेज़ हंसी आ रही कि पूरे दिन भर में मैं घी नहीं निकाल पाई। तो आप लोग बताइए आप लोगों के यहाँ घी कैसे निकालते हैं? मेरे को तो नहीं आता है भाई, फिर भी मैंने ट्राई किया कि हाँ घी ऐसे निकालते हैं। उपाध्याय जी घूम रहे थे, चलो छत पर थोड़ा चलो छत पर, शाम का समय हो गया था, मौसम बहुत अच्छा था। उनका रुक तो जाओ, मुझे थोड़ा काम कर लेने दो। देखो मेरा घी निकल गया। वैसे अगर लोग उसका घी निकालते हैं ना दही जमा के, तो घी बहुत ज़्यादा निकलता है, लेकिन मैंने मलाई से डायरेक्ट वो गरम करके निकाला तो थोड़ा सा कम घी निकला, और सच में मुझे आता नहीं है। अब मेरे को घर शिफ्ट करने में मेरा मिक्सी का एक छोटा वाला जार नहीं मिल रहा, मुझे गरम मसाले वगैरह पीसने थे, तो बस मैं उसको क्या बोलते हैं ढूंढने के लिए ताड़ पे चढ़ गई। तो उपाध्याय जी कह रहे इधर उधर बंदरिया सी चढ़ रही हो, जे नहीं कि क्या बोलते हैं आप ऊपर छत पर चलो, पर हो ही नहीं पा रहा था। मेरे काम ही इतने होते हैं, मैं फ्री ही नहीं हो पाती कि थोड़ा सा टाइम उनके लिए निकालूं। बस मैंने इतने भारी भारी सामान उठाना चालू किया, इतने में मम्मी का कॉल आ गया। मम्मी कह रही गिर जाएगी, किसी की हेल्प ले ले, लग जाएगी। पर कहाँ कोई हेल्प करता है। पहले मैंने कहा मिला ही नहीं, ढक्कन मिल गया। मैंने कहा चलो चलते हैं ऊपर। तो बस हम लोग ऊपर आए, तो बस मैंने थोड़ा सा घूमा। बस उनको ये लगता है कि मेरे आसपास ही रहे। मेरे उपाध्याय जी की ये खासियत है कि उनको ये लगता है कहीं ना जाए, मतलब मेरे आमने सामने ही रहे, बस जहाँ भी रहे। ऐसा नहीं होता कि वो ऊपर है मैं नीचे हूँ, ऐसा वो उनको पसंद ही नहीं है। तो बस वही कि थोड़ा सा मैंने वॉक की, मौसम इतना अच्छा था आप देख सकते हैं। अभी शाम का 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, अंधेरा तो नहीं हुआ था। तो बस थोड़ा सा छत पर आते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई लोग आसपास में, अच्छा नहीं लगता है कि मतलब छत पर ऐसे ही आ जाओ, तो बस सर पे पल्ला रखना ही पड़ता है। और बाद बाकी आप मौसम देख सकते हो, ये मेरे घर के बाहर का, सामने ये गर्ल्स स्कूल है हमारे घर के बाहर, और बस स्कूल के सामने का ये नज़ारा था। तो बहुत मतलब वो एक प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कहीं बारिश हुई है। तो बस बहुत अच्छा मौसम था, काफ़ी टाइम के बाद ऐसा मौसम देखने को मिला। बस उसके बाद हम लोग ने थोड़ी सारी बातें की इधर उधर की, और उपाध्याय जी थोड़ा सा बस घूमे, क्योंकि मेरे को तो घूमने की ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं बस चेयर लेके एक जगह कोने में बैठ गई, वो घूमते रहे, थोड़ा सा उन्होंने वर्कआउट किया, और बस उसके बाद में हम आ गए अपनी नीचे आरती करने के लिए। शाम की आरती की, दिया बत्ती किया, भगवान से बहुत सारी विश मांगी, क्योंकि आजकल बिना मांगे तो भगवान भी नहीं देते हैं कुछ, सच बात है ये। तो बस ये सब करने के बाद, बस आरती करने के बाद फ्री हुई, बाकी घर के जो किचन के सारे काम थे वो सब किए। उसके बाद बस अब रूम में आ गई हूँ, तो अब बस सोने की तैयारी करती हूँ। मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, फेस वॉश कर लिया, बस अब सोते हैं। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और हाँ, गुड नाइट, सुप्रभात, राधे राधे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू।